जी राम राम जी। रेनू तोमर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी चलिए, सुबह के 9 बज गए और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बच्चे स्कूल गए तो उनको भेज के अभी बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने नहा ली, अपना पूजा कर ली। तो इधर एक रूम की डस्टिंग कर दी, इधर देखिए रूम की क्लीनिंग कर दी, डस्टिंग वगैरह सब। और आज म्यूल का एग्ज़ाम है तो म्यूल भी चली गई। बस घर खाली हो गया। अब सीमा आ रही है। अब सीमा बर्तन साफ़ करके अब झाड़ू पोछा कर देगी। मैंने डस्टिंग कर दी, इधर बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी। इधर अब दूसरे रूम में चलूँगी। तो जी चलिए, बने रहिए आप सब हमारे साथ व्लॉग में। आ गई हूँ बच्चों के रूम में। अब इधर के रूम की डस्टिंग करूँगी, बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दूँगी। ये देखो भाई, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, इसका म्यूल का सामान चारों तरफ फैला रहे हैं और मैं मना करूँगी तो ये बोलेगी क्यों, मेरा नहीं कमरा है। दीदी और भैया का ही सामान रखा जाएगा यहाँ पे। देखो सारे अपने कैसे बखेर कर जा रही। अब ये सारी मैं करूँगी ठीक। इधर सारी टेबल ऐसा अच्छी नहीं लगती, बस उसने ही फैला रखी। इधर बड़े बच्चों की तो देखो बुक ऐसे रखी, और ये आगे आगे इसी का ही सारा सामान बिखरा पड़ा। बस आज इसकी टेबल ठीक कर दूँगी। यहाँ फ्रेंड्स कर दिया है बच्चों की टेबल साफ़। इधर तुषार की है ये बुक कॉपी, और यहाँ तुषार का बैग आ जाएगा इधर इस साइड पे, और इधर तन्नू की रख दी। और जो ये मिहुल ना फैलाए तो इतनी अच्छी टेबल रहती है ये। बस अब इस मिहुल का सामान रखूँगी मैं। इधर देखो कितना सामान पड़ा था इसका, कॉपी किताब। उधर अलमारी में से निकाल के इसके बैग में पैक कर दूँगी। बस संस्कृत का रह रहा है इसका एक, तो संस्कृत की बुक कॉपी रख दूँगी बस बाहर, और बाकी सब इसकी बैग में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि फिर तो नया कोर्स आ जाएगा। चलिए जी अभी इसकी रख देती। तो देखिए फ्रेंड्स, म्यूल की भी अलमारी ठीक कर दी मैंने। इधर इसकी एक जो खाली कॉपी भी थी ना, कॉपी में पेज थे खाली वाले, तो वे मैंने 2-3 कॉपी थी इसकी ऐसी जिसमें कम पेज भरे थे, वे रख दी। तो मैंने कहा इसकी 7th क्लास में अब आगे घर पे जो काम करेगी तो इन्हीं कॉपी में कर लिया करेगी, काम भी आ जाएंगे। और ये संस्कृत की बुक कॉपी रख दी, इसका अगला पेपर संस्कृत बुक का है तो बुक कॉपी रख दी। और इधर बैग में भर दी मैंने इसकी ये 6th वाली सारी बुक। तो भैया लेने आएंगे तो उनको दे दूँगी मैं। उनकी बेटी आएगी 6th में, तो मैंने कहा पैक करके रख दी, जब भी आएंगे तभी दे दूँगी फिर। और इधर देखो कॉपी रख दी इस बैग में। अब ये स्टोर रूम में पहुँचा दूँगी इसकी कॉपियाँ। सारी भरी हुई कॉपी है इसमें। देखो कितना सारा वजन हो जाता है बच्चों के बैग में, इतनी सारी कॉपियाँ हैं। और इधर ये सारा कचरा निकल रहा इसमें से सारा सेलेक्ट करके जो कचरा होगा वो कचरा में डाल दूँगी। बाकी जो पेन ख़राब होंगे वे सारे, देखो ये इधर वाले ख़राब हैं, ये सारे मैंने इसी में ही भर दिए। और इसमें लगा दिए मैंने इसके, ये बाकी के जो ठीक थे वे लगा दिए सारे। तो चलिए बस बच्चों का काम हो गया, अब कपड़े सुखाने जाऊंगी। आपको दिखाती हूँ। ये म्यूल की अलमारी में से मिला मेरे को, ऐसे ही कॉपियों के बीच में रखा था। तो इसने एक्टिविटी बनाई थी एक, तो उसमें बनाया था इसने। अब मैंने इसको चिपका दिया। मैंने कहा अब तो स्कूल में तो कोई काम नहीं इसका, तो इसकी अलमारी में ही चिपका देती हूँ इसको। और बहुत प्यारा लग रहा मेरे को। मैंने कहा चल लगा देती हूँ। ऐसे तो ये खो देगी, इधर उधर ही डालती रहेगी। बना तो लेती है लेकिन इधर उधर डालती है, अभी केयर नहीं करती अपनी चीज़ों की। बस प्यार प्यार में ही बस ऐसे ही होंगी। सारा काम करने में देखो 12:30 बज गए, और बस अब कमर सी सीधी करूँगी थोड़ी देर, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। और बस रोटी बनानी, भिंडी बना रखी सुबह इनके लिए, भिंडी बनाई थी, तो अब हम भी वही खा लेंगे, उसी के साथ में रोटी बना दूँ बस। तो चलिए जी फ्रेंड्स, हो गया है शाम का टाइम और लग गई हूँ मैं कपड़ों में। इधर कपड़े छाट रही हूँ, देखो छाट दिए मैंने प्रेस के लिए। और इधर ये थोड़े से रखे, इनकी तय बनाऊँगी। फिर उसके बाद में पियेंगे चाय, बच्चों को उठाऊँगी, चाय बनाऊँगी, फिर चाय पियेंगे। तो पहले कपड़े कर देती हूँ मैं। इधर रात के खाने की तैयारी चल रही है। खाने में बनाऊँगी आज मैं मटर पनीर। भाई कई दिन हो गए मटर पनीर नहीं बनाया अपने हाथ का। तो जी तैयारी तो सारी कर ली है, प्याज भी काट ली और पीस भी ली, इधर टमाटर भी पीस के रख लिए।
मलाई और मटर भी उबाल दी, तो बस अब तड़का लगा दूंगी। और तेल चढ़ा दिया है, बस तेल गर्म होते ही हींग डाल दूंगी पहले। जीरा, हाँ क्या हो गया? हाँ बस जीरा चटक जाएगा तो प्याज डाल दूंगी। तो जी प्याज डाल दिया ब्राउन होने के लिए, और बस अब ब्राउन हो जाएगी तो टमाटर डाल दूंगी। इधर मैंने कुकर में आलू चढ़ा रखे हैं, सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए, तो थोड़ी सी तैयारी करके रख दूंगी। बस अब ये प्याज डालूंगी, पहले पीसी हुई, इसको अच्छे से भून लूंगी, तब डालूंगी टमाटर। और आज प्याज इसलिए कम ली, फिर ग्रेवी बच जाती है, खाने वाले ही थोड़े हैं तो फिर ज़्यादा तो प्याज होगी, तो इसलिए उसी हिसाब से बनाऊंगी। फिर तो प्याज को ब्राउन कर लेना, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हो गई है बिल्कुल लाल, देखो। अब टमाटर डाल दूंगी इसमें। अच्छे से भून ली, मैंने कहा फिर कच्ची स्मेल आती रहे ना तो अच्छा नहीं लगता, फिर सब्जी का टेस्ट ही खराब हो जाता है फिर। बस अब इस टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से पकाऊंगी। गैस कर दी मैंने कम, तो धीरे धीरे पकती रहेगी जब तक मैं प्रेस के कपड़े लगा देती हूँ अंदर जाके। तो फ्रेंड्स, टमाटर की ग्रेवी होने के बाद मैंने मलाई भी डाल दी इसमें, और बस अब मलाई भी अच्छे से हो जाएगी इसमें। तो बस अब हल्दी नमक मिर्च डाल के और पानी छोड़ दूंगी थोड़ा सा, ग्रेवी को पका दूंगी, बस फिर इसके बाद हमारी सब्जी बनी बनाई। और थोड़ी थोड़ी करते हुए देखो ग्रेवी भी कितनी हो जाएगी। बस मलाई ने भी छोड़ दिया चिकनाट, तिरमिरी आने लगे। अब बस इसमें हल्दी डालूंगी, मसालदानी में भी डब्बों में रखती हूँ, बाकी तो मसालदानी में थोड़े थोड़े सामान रखती हूँ, और खत्म होने का नंबर इनका आ ही रहा है, कभी कोई सा कभी कोई सा। नमक डाल दूंगी, और धनिया पाउडर मैंने टमाटर में पीस दिया था अच्छे से। बस देखो कितना प्यारा कलर आ रहा, अच्छे से फ्राई होकर बहुत अच्छा कलर आ रहा। तो जी चलिए खदका लगवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर खाना बना के किचन साफ कर दी, देखिए बच्चों के टिफिन अलग रख रखे सुबह के लिए, और ये बर्तन भी साफ कर दिए, सिंक विंक सब साफ कर दिए। तो बच्चों ने खाना खा लिया, और इधर लग गई है खाने की प्लेट, तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए।
तो जी चलिए इसी के साथ में वो लोग का एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वो लोग के साथ में। वो लोग हमारा थोड़ा पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राम राम जी आप सभी।